बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक बहुत अहम जो हमने चूज़ किया है वो है कि ले पालक जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए गए जिनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बच्चे को अडॉप्ट करना, बाज़ दफ़ा अडॉप्ट करते हैं तो उसको वालिद साहब अपना नाम दे देते हैं, मतलब वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखते हैं, या फिर बच्चा बड़ा होता है तो महरम गैर महरम का बाज़ दफ़ा तस्वुर आता है। फिर ये क्वेश्चन किया जाता है कि बच्चा जो है ये हमने अडॉप्ट किया है, क्या कल को विरासत में इसका हिस्सा होगा? तो इस किस्म के क्वेश्चंस को आज आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिए, उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले, क्या आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक बच्चे को अडॉप्ट करना, उसकी वेलफेयर का ख्याल रखना, किसी की परवरिश करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेल ऑफ हैं, आपके पास 4 पैसे हैं और आप देखते हैं कि कोई आपका भाई है, आपका अजीज़ है, उसका बच्चा बहुत टफ़ हालात में है, तो आप उसका बच्चा लेके अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपकी किसी भाई की औलाद है, उसका बच्चा लेके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने में हर्ज नहीं है, कानूनन भी आप कर सकते हैं और शरन भी आप किसी की परवरिश कर सकते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि बच्चे की वल्दियत अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकते। इस्लाम में ये मना है और हमारे कवानीन जो हैं इस्लाम के ताबे हैं। हदीस मुबारक इसमें है, 2 हदीस मुबारक मैं आपको अर्ज़ करूँगा। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि उस शख्स पर जन्नत हराम है जो अपने बाप की जगह किसी दूसरे के साथ वल्दियत को मंसूब करता है। यानी बाप की जगह किसी और शख्स को कहता है कि ये मेरा बाप है, बदलता है, चेंज करता है, ऐसे शख्स पे जन्नत हराम है। और दूसरा इसी किस्म का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि जो शख्स किसी गैर बाप को, यानी जो उसका बाप नहीं है, उसको अपने साथ मंसूब करे बाप के तौर पर, ऐसे शख्स पर फरिश्ते लानत करते हैं, अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे शख्स पर। यानी वल्दियत, हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश जो निकल सकती है वो ये है कि अडॉप्ट किया बच्चा, फिर फेमस यही करें, उस बच्चे के नॉलेज में भी हो, पब्लिक में भी ये हो कि ये बच्चा असल इसका जो बाप है ये उसकी औलाद है, यही फेमस करें। और फिर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं अगर बहुत मजबूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तो वल्दियत के खाने में नाम लिखें। लेकिन दिल में भी यही नियत हो और पब्लिक में भी ये पता हो लोगों को भी कि ये असल में इसके भाई का बच्चा था या बहन का बच्चा था, उसी का, बच्चे को भी इल्म हो, तो फिर इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल सकती है। दूसरा, अगर हम बच्चा कोई लेके गोद ले लेते हैं तो उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा? जी नहीं। जो बच्चा हम गोद लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, वरासत के अंदर आपके मरने के बाद जो आपकी वरासत बची, इसमें वो हकदार नहीं होता। यही शरीयत का कानून है और यही हमारा पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि वरासत में उसका हिस्सा नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बच्चा जो छोटा सा हमने लेके पाला, फिर एक लंबा अरसा हमारे पास रहा, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और हम चाहते हैं कि उसे कुछ मिले, तो इसमें मना भी नहीं किया गया। ज़िंदगी के अंदर करने पे कोई पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप उस बच्चे को, जो लेपालक बच्चा था, अडॉप्ट किया हुआ था, आप उसको गिफ्ट करें, आप उसको जनाब बेच दें, उसके साथ बै कर लें कि जनाब मैंने इसको बेच दिया, तो उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या आप मरने से पहले वसीयत करें, कुछ 1/3 प्रॉपर्टी तक आप वसीयत कर सकते हैं, आप उसको दे दें, मना नहीं है। लेकिन अब मरने के बाद जो आपकी वरासत है उसके अंदर उसका हक नहीं होता। तो ये मोड्स हैं ना, गिफ्ट कर लें आप उसको, वसीयत कर लें उसको, या सेल कर लें। लेकिन सेल करना या गिफ्ट करना है, उसमें एहतियात ये करें, वसीयत करनी है उसमें एहतियात ये करें कि जो आपके असली वारसान है ना, आपकी अपनी औलाद है, तो जिनको हिस्सा जाना है वारिस के तौर पर, उनको गवाह ज़रूर रख लें। बेचते हैं हम फ़र्ज़ी तौर पर कि मैंने इसको जनाब 1 लाख रुपए में ये मकान दे दिया, साथ जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं अपने बच्चों के साइन भी करवा लें, ताकि कल को इनका आपस में मसला ना बन जाए, आपकी औलाद ही ना चैलेंज कर ले कि ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए गिफ्ट करना है या बेचना है तो अपनी औलाद के सिग्नेचर वगैरह उसको गवाह के तौर पर शामिल करें, ताकि काम पक्का हो जाए, जिसको दे रहे हैं उसको मिल भी जाए कल आपके जाने के बाद। एक और मसला इसमें कि बच्चा अडॉप्ट कौन नहीं कर सकता, इसमें 2 चीज़ें एहतियात करनी। एक, मुसलमान का बच्चा नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें छोटा सा बच्चा है, हम उनको दे देते हैं गैर मुस्लिम को,
तो वो फिर अपने घर में उसकी परवरिश करता है, यकीनन वो अपने दीन की तरफ उसको राग़िब करेगा, तरबियत उसके मुताबिक करेगा। तो ये मना है, नॉन मुस्लिम जो है मुसलमान के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। दूसरा, अडॉप्ट करने में ये एहतियात करें कि महरम गैर महरम, एक मियाँ बीवी हैं, उनकी औलाद नहीं है या है भी, तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते वक्त ये चीज़ मद्देनज़र रखेंगे कि जिस बच्चे को अडॉप्ट करें, औरत अगर वो बच्ची है तो ये गौर करें कि मेरा जो शोहर है, शोहर साहब और ये बच्ची कल को बड़ी भी होनी है, तो जैसे ये 9, 10, 12 साल में पहुंचेगी बलूगत के करीब, तो ये गैर महरम हो जाएगी। तो हम इतना प्यार से बच्चों की तरह ही उसे पालेंगे, तो फिर वो पर्दे के मामलात वो कैसे होंगे। तो ये एहतियात करनी है कि बच्ची अगर अडॉप्ट करते हैं तो शोहर की तरफ देखें कि शोहर के लिए ये गैर महरम तो नहीं। अगर तो शोहर की भतीजी है, अगर तो शोहर की भांजी है, अडॉप्ट कर लें खुशी से, कल को बड़ी भी हो जाएगी, बालिग भी हो जाएगी, तो शोहर के लिए तो महरम रहेगी, औरत के लिए पहले ही महरम है वो। बच्चा अडॉप्ट करते वक्त ये ख्याल करें, ये बच्चा है तो ये औरत जो है, जो माँ इसकी बनने वाली है, तो ये बच्चा हमने अडॉप्ट किया, ये कल को बड़ा होना है, तो ये 12-14 साल पे बालिग होगा, तो ये औरत के साथ गैर महरम हो जाएगा। अडॉप्ट करते हुए ये देखें, फिर अडॉप्ट करते हुए ये देखें कि ऐसा बच्चा अडॉप्ट करें कि इस औरत के लिए बालिग होकर भी वो गैर महरम ना बने। मिसाल के तौर पर जिस बच्चे की ये खाला लगती है, जिस बच्चे की फूफी लगती है, ये वो वाला बच्चा अडॉप्ट करेगी ताकि ये बड़ा भी हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा, तो माँ के साथ रह सके, वो पर्दे के मसाइल वगैरह ना बने। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है तो वो आप कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि आपने उसको मेंटेनेंस देना है। मिसाल के तौर पर बच्चा अडॉप्ट कर लिया, आप उसको ख़र्चा नहीं दे रहे, तो फिर कोर्ट्स के ज़रिए वो आपसे ख़र्चा दिलवाया जा सकता है कि अडॉप्ट किया हुआ है, अब इस बच्चे का जैसे अपने बच्चों का मेंटेनेंस देना, ख़र्चा देना ज़रूरी है, इसी तरह अडॉप्टेड चाइल्ड का भी ख़र्चा देने के आप पाबंद हो जाते हैं। फिर अगर आप सूरह अहज़ाब की यहाँ जिक्र करता जाऊँ, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 और 35 को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इसके अंदर अहकामात मौजूद हैं कि जब भी पुकारना है किसी को तो उसके बाप के नाम से पुकारना है, गैर बाप के नाम से नहीं पुकारना। ऐसा मजमून हमें मिल जाएगा वहाँ से। बच्चे को अडॉप्ट करना है तो आप गार्डियन कोर्ट के अंदर जाइए, उधर पिटीशन फाइल करें और डीड तैयार करें कि मैंने जनाब एक अडॉप्शन डीड तैयार कर लिया कि ये बच्चा, इसकी वेलफेयर के लिए मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ और इसका ख्याल रखूँगा वगैरह वगैरह। वो डीड आपने तैयार करके, तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। जब किसी से बच्चा ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार करके उनके साइन, अंगूठे, सारा कुछ करें, फिर बच्चा अडॉप्ट करें। बाद दफ़ा हमने केसेस देखा है कि बच्चा, गरीब लोग होते हैं तो बच्चा दे देते हैं आपको, हाँ जी आप अडॉप्ट कर लें, हम बड़े खुश हैं, वेरी गुड। अब आपने अडॉप्ट किया, चंद माह आपने रखा, तो जाके पर्चा करवा देते हैं, पुलिस में FIR दर्ज करवा देते हैं कि हमारा बच्चा गवाह किया हुआ है, उनके पास है, वो दे नहीं रहे। वो पुलिस आती है, देखती है वाकई इनका छोटा सा बच्चा उनके घर में बरामद हो जाता है और ये मुसीबत में फंस जाते हैं नेकी करते करते। तो बच्चा अडॉप्ट करते हुए लिख पढ़ के करें, वक्त का कोई पता नहीं होता, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगवा का इल्ज़ाम लगा देंगे, क्या करेंगे। इस लिखा पढ़ा होगा, उनको नीचे साइन, अंगूठे वगैरह हो चुके होंगे, कोर्ट के ज़रिए करें तो फिर ठीक है। तो अडॉप्शन डीड तैयार करनी है इसके लिए। अगर किसी बंदे ने अडॉप्ट किया या उसका गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो वो फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कि सेक्शन 26 के तहत एप्लीकेशन गार्डियन कोर्ट को देगा कि जनाब मैं ये बच्चा था तो इसका गार्डियन हूँ, तो इसको मैं आउट ऑफ कंट्री लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर बैरून मुल्क जाना है तो पहले एप्लीकेशन दे, फिर वो कोर्ट इजाज़त दे, वो ऑर्डर साथ लगाएं, फिर आप आउट ऑफ कंट्री उस बच्चे को लेके जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट से बच्चा करते हैं, उसके गार्डियन अपॉइंट होते हैं, तो गार्डियनशिप जो है 18 साल तक चलती है, इसके बाद नहीं। अगर आप गार्डियन अपॉइंट हुए तो बच्चा 18 साल को पहुंचा, बालिग हुआ, गार्डियनशिप ख़त्म। लेकिन अडॉप्शन जो है ये बाद में भी चलती रहती है, हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है। अडॉप्ट किया हुआ बच्चा आपने, तो वो बाद में भी आपकी सरपरस्ती में रहेगा, आप उसकी केयर करें, उसको अपने पास रखें। तो गार्डियनशिप में और अडॉप्शन में ये डिफरेंस है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन आती है, जैसे गैर महरम और महरम की मैंने बात की, तो महरम गैर महरम का इशू इस तरह भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाता है। अगर बच्चा छोटा सा 2 साल से कम उम्र का बच्चा है और ये जिसने अडॉप्ट किया है ये औरत उसको दूध पिला देती है, तो फिर ये महरम गैर महरम वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा, रज़ाई माँ और रज़ाई बाप बन जाएंगे ये दूध पिलाने से। मज़ीद अगर अडॉप्ट करने के बारे में आपको कोई इशू हो, आप अडॉप्ट करना चाहें बच्चा, तो ज़रूर हर केस का एक अपना अंदाज़ होता है, अपने मामलात होते हैं, अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक ये चलता है। ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट की वीडियो में हर चीज़ आपको पता चल जाए। आपने जब भी अडॉप्ट करना है,
किसी मुफ्ती साहब से, मुस्तनद मुफ्ती साहब से रब्ता करके फिर बच्चा अडॉप्ट करना है, ताकि शरई तौर पर कोई गिरफ्त ना आए। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। बेल आइकॉन को जो बटन है उसको दबाने का फ़ायदा ये होता है कि आने वाली वीडियोज़ जो हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।